शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुणम् कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् दर्भ अगणित अमित छवि नभं नील नीरज सुंदरम् पटप्रीतिमानम् हरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् अजुदीन बंधु दिनेश दानव ललित वंश निकंदनम् रघुनंदयानद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम् श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारुणम्। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुबर विमल यश जोदायक फल कोई कीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी आदेव में पुनियाद तुलसी संगत साध में हरे कोट अपराध। सब कारण को छाड़ के आयो तेरे द्वार श्री जनक लाज की लाडली नक मेरी ओर निहार। जय जय हनुमान जी बाबा मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास।
जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन जड़ानन माता। जय गज बदन सदानंद माता। जगति जननी दामिनी दुख दाता। जगति जननी दामिनी दुख दाता। राम कथा कले कामद गाये। राम कथा करे कामद गाये। सुजन सजीवन मोरे सुहाए। सुजन सजीवन मोरे सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारे। सादर शिवहि नाई अब माता। वरनहु विशद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाय अब माता। सादर शिवहि नाई अब माता। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रेम से बोलिए पंडाल में विराजित हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए मानो हनुमान जी महाराज जी के अकारण करुणा के कारण जो ये समय निश्चित हो पाया, आंग्ल भाषा के आधार पर, आंग्ल गणना के आधार पर 1 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 तक, इसमें पग पग पर भक्तों की मनोपरीक्षा सी हो गई। और आज तो एकदम शीत वातावरण, धुंध जैसा, ठंडक, ऐसे में आग के पास बैठकर सुंदर आनंद लेने का जो रहता, वो इस टेंट के नीचे बैठे हैं, सिकुड़े सिकुचे। हे भगवान, जल्दी कथा खत्म हो, आग के पास जाएं। लेकिन फिर भी जो भक्त आज आए हैं, वो सच में इस जाड़ा, इस ठंड, इस विपरीत वातावरण में भी परमात्मा की सुंदर गुणानुवाद लीला चरित्र श्रवण करने के निमित्त यहाँ आए हैं। वह वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। इसलिए मैं व्यासपीठ से उनको माथा झुकाकर प्रणाम करता हूँ। भगवान आप सभी को आयुर आरोग्य, दीर्घायु, मंगल और अनेक अपनी वांछित फलों से परिपूर्ण करे। सर्वप्रथम ज्ञानिनानाम गण्यम भक्त शिरोमणि, स्वयं जिसकी महिमा ठाकुर जी ने अपने मुखों से अनेक बार गाई, ऐसे परम भागवत हनुमान जी महाराज जी के पाद पद्मों में माथा टेक कर, हे हनुमान जी महाराज, आज हम लोग पूर्णता की ओर, विराम बेला की ओर बढ़ेंगे।
ऐसे सुंदर श्रोता, ऐसे सुंदर परिसर, ऐसा यहाँ का एक वाइब्रेशन। पूज्य स्वयं गुरुदेव स्वरूप हनुमान जी महाराज जी का यहाँ बड़ा ही ओजस्वी तेजस्वी मनोकामना सिद्ध पूर्ति लिए सुंदर विग्रह रूप जो सहज ही मन को आकर्षित करता है। लगता है यहीं ठहर जाएं, अस्ताचल की ओर जाने की इच्छा ही नहीं करती, किंतु कर्म की चेतना जीवन का प्रारब्ध गतिमान बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। ऐसे सभी प्यारे स्वजनों, माताएं, बहन, अपने राम कथा रस रसिक बंधु जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आकर यहाँ 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर ऐसे पग चलकर इस कलिकाल में जब घोर पापाचार, दुराचार और व्यसनी कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ रही हो, ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम में इतनी उपस्थिति इस ठंड में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए श्री राम मैं सब जग जाने के आधार पर मैं आपको प्रणाम करते हुए आइए कल के आगे। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में सुंदर ठाकुर जी द्वारा किए गए आचरण, माँ के साथ, पिता के साथ, बाल समाज के साथ, तिलक, चोटी, अपनी मिट्टी, चंदन है इस देश की माटी, और गुरु समाज सबके साथ कैसा बिहेवियर, कैसा व्यवहार, कैसा आचरण करना चाहिए, ये अपने आचरण से कल ठाकुर जी ने सबको दिखाया था, समझाया था। ऐसा ही आनंद पूरे अवध में बरसा रहे हैं। कोई भी काम बिना पिताजी की आज्ञा से नहीं करते। आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। पिता भगवान जी, मैं वहां चला जाऊं, ये कर लूं, वो करूं, छोटी छोटी बातें पूज्य पिता भगवान से शेयर करते हैं, मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। कई बार सेवक हैं और परिकर हैं, लेकिन नहीं, स्वयं ठाकुर अपने हाथों से पिता के पाद पद्मों को सुंदर सेवा भाव से परिपूर्ण करते हैं। एक दिन अचानक अयोध्या से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक ऋषि हैं, वहां रहते हैं। उनका नाम से पता लगता है वो दुनिया के फ्रेंड हैं, इन ऑल वर्ल्ड फ्रेंड, विश्वामित्र, विश्व के मित्र, यानी विश्व का कल्याण चाहते हैं। रहते कहाँ हैं? कहा अयोध्या से 250 किलोमीटर। जब काशी की तरफ जाएंगे 80 किलोमीटर, वहां से फिर जाएंगे मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है वहां से वो लगभग 30 किलोमीटर, फिर वहां से आप जाएंगे लगभग 65 किलोमीटर, तो बक्सर नाम का बिहार में एक स्थान है जहां तारका जी रहती हैं। उसी से थोड़ा एक 14 किलोमीटर और आगे सिद्धवाड़ी नाम का आश्रम है, वहां एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम विश्वामित्र है, जो दुनिया के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। किंतु वहां 2 प्रकार के राक्षस हैं, एक का नाम मारीच है, एक का नाम सुबाहु है, जो उनके अनुष्ठान को पूर्ण नहीं करने देता। मारीच माने छल, कपट, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता। सुबाहु माने अहंकार। ये 2 वृत्तियां हैं, वो हमारे भी जीवन में जब हो जाएंगी तो मानो शायद हम भी अनुष्ठान अपूर्ण हो जाए। ये विश्वामित्र हैं कौन? बाबा ने परिचय कराया श्री रामचरितमानस में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ
इतनी ठंड भी पड़ रही है, लेकिन जहां लोग सट के बैठते हैं वहां गर्मी होती है। एक मैया सो रही है, थोड़ी सी झपकी आई होगी, फिर मैं माला फेंकने ही वाला था कि जग गई। कोई बात नहीं, भीड़ में गर्मी का जब अब माताएं तो हिलमिल के बैठती हैं, यही माताओं का गुण है। क्यों बैठती हैं हिलमिल के, आपको पता है? इसलिए कि वो अहंकार शून्य है, भावना प्रधान है। पुरुष क्या है? माँ किधर से आई? बाएं से। दिल किधर होता है? बाएं। हार्ट अटैक किधर होता है? बाएं। बीपी किधर से नापी जाती है? बाएं। ध्यान रखो। अभी तो सायंकाल देवरानी जेठानी में झमाझम झगड़ा हो, लेकिन सुबह पूछ लेगी दीदी जीरा कहाँ है? अगर खाना बनाने लगी 1 घंटे का मामला है या रात भर का, सुबह फिर। और पुरुष का झगड़ा एक बार हो गया, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष। मैंने शायद पहले दिन बताया था कि यहां से अगर पुरुष बैठ के गाड़ी में जाना हो जौनपुर बदलापुर, तो पुरुष ऐसे बैठ जाएगा, पूरे बदलापुर तक बात नहीं करेगा। हाँ, कोई बगल में अगर वो तंबाकू लेकर ऐसे मीजने लगे ऐसे ऐसे, तब वो दांत निकाल के कहेगा थोड़ा बढ़ा लीजिएगा मैं भी लेता हूं। तो वो कहेगा ओमिक्रोमी है, क्या कोई बात नहीं, सब तंबाकू में खत्म हो जाए। लेकिन बहन जब बैठेगी बस पर, तो 3 सीट है, तीनों पर माताएं बैठी हैं, फिर भी सिमट जाए, आओ दीदी बैठो, कहाँ को जाओगी, क्या नाम है, वो आपकी, वो क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ शादी हुई है, सब पूछ डाले। 40 के नीचे की माँ है तो एक बात बड़े धीरे से पूछेगी, ना दीदी अभी सास है कि नहीं? कहती अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। इधर के लोग नहीं कहती होंगी, इधर की सास तो बहुएं तो चाहती होंगी सास मेरे आंखों के सामने रहे। 4-5 बजते बजते क्या सुंदर आंगन में बिठा के उबटन करना, चोटी करना, रंग भरना। दादी को बने सास को कितना प्यार करती होंगी। इधर ये पूरब है ना, करती है ना। सब बहुएं कह रही हैं महाराज जी अब क्या बताएं, अगर कह देंगे नहीं करती तो थोड़ा बहुत जो होती है वो भी नहीं होगी, हैं? कह दे नहीं करती है तब तो है? तो विश्वामित्र महामुनि जाने, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, बस ही रहते हैं कहाँ? विपिन में, जंगल में। क्यों? शुभ आश्रम जानी। क्या करते हैं? कहा जहाँ यज्ञ योग जप योग यज्ञ मुनि करही। लेकिन डरते किससे हैं? डरना भी चाहिए, कपट से और अहंकार से। अत मारीच सुबाहु ही डरे। कपट समझते हैं आप लोग? कपट मान्य वह होता है जो आपके द्वारा दिखे, दिखाना कुछ और करना कुछ और। लो ये हलवा खा लो, लेकिन हलवा में पॉइजन है, ये कपट हो गया।
अपने को परोसते समय हम कपटी मुनि है ना, हनुमान जी से मिलता है ये कपट। मारीच भी, तब मारीच कपट है नहीं सोने का मृग, लेकिन वो मृग बनता है, इसलिए दिखता जो है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, दैट इज ए कपट। इसलिए ठाकुर कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हो मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन न जगत सब सपना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट, जो रहना वो दिखना नहीं। छल क्या है? सीधे आप उसका धोखा, फरेब, ये छल है। छिद्र क्या है? दुर्गुण है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहा पर छिद्र, दूसरे का छिद्र न देखिए। जय हो महाराज जी, अभिनंदन। छिद्र किसका देखिए? अपना। पर गाना सो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरे की कमी नहीं, अपने कमी का जिस दिन मार्ग दृष्टि हो जाएगी, हम उस परिपूर्णता की ओर बढ़ने लगेंगे। सच्ची घटना बता रहा हूं, ब्रज की है। महाराज 124 वर्ष के उपदेश के क्रम में 8 घंटे बाद उनका दर्शन हुआ था। उन्होंने 3 बातें बताई। हमने कहा गुरुदेव 124 वर्ष, मैं माथा टेकने आया हूं, नया कथावाचक हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुस्कुराए। केवल हड्डियां थी, मांस सब सिमट गई थी। कहा पागल, न तुम नए हो न परमात्मा की कथा नई है। लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष परमात्मा भी प्राचीन है, तुम भी प्राचीन हो, केवल तुम्हारा शरीर बदला है। हमने कहा गुरुदेव कुछ चीजें ऐसी बताइए जो हम 124 में तो पहुंच नहीं पाएंगे, उस उम्र में जाकर आपने जानी हो। उम्र के थपेड़ों में, समाज के अनेक प्रकार के कष्टों से, परिस्थितियों से, अनेक प्रकार के विषयों से, अनेक प्रकार की घटनाओं से जो सुंदर उपदेश आए हों, जो जीवन में पहल करने लायक हो, जो जीवन को परिवर्तित कर सकते हो, जो ध्रुव हो, जो सनातन सत्य हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मुझे संदेशित करें, मुझे उपदेशित करने की कृपा करें। उन्होंने कहा मेरा जब तकिया हटाना, मैंने तकिया हटाया तो उस पर हनुमान बाण का वो पाठ कर रहे होंगे, वहीं खोल करके रख दिए। कहा पहली बात ये जानना कि ईश्वर की सत्ता को पूर्ण मन से, पूर्ण भावना से स्वीकार करना कि ईश्वर है, किंतु परंतु 2 नाव के नाविक नहीं बनना। और दूसरा कहा जीवन में कभी भी किसी की बिगाड़ने की मत सोचना। क्यों? क्योंकि उसका बिगड़े या न बिगड़े,
जो दूसरे के बिगाड़ने की सोचता है या बिगाड़ने को करता है, बिगाड़ने के लिए सक्रिय होता है, तो जिसका बिगाड़ना चाहता है, जिसका बिगड़े या न बिगड़े, तुम्हारा बिगड़ना उसी दिन से शुरू हो गया। और तीसरा कहा, तीसरा चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। चलते फिरते भाई ये तो किराए पर है ना, किसी को 40 वर्ष, किसी को 50 वर्ष, किसी को 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, बस ना कि यही सुन के जाओगे। जिस बेटे बहू के लिए मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे भीख मांगे, मांगन मांगे और जाकर के पूजा किए, अनुष्ठान किए, जब वो बहू कहेगी हे भगवान सबकी बूढ़ी बूढ़ा को उठा ले गए, हमारे घर के बूढ़ी बूढ़ा का अमृत की घरिया पी के राय हैं क्या, इनको कब उठाओगे? तो ये सुन के जाना हो तो ठीक है, नहीं तो चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। और ध्यान रखना, जो छल कपट और दंभ पाखंड से दूर होके जीता है, वही उसी को यह तीनों जीवन प्राप्त होता है। आज ये अहंकार, महाराज आप तो कह रहे थे कि किसी भी, अच्छा माताएं कुछ देर के लिए बैठ जाइए आरती में और उसमें आ जाइएगा, बीच में जब भजन होगा। आप यहां चलते फिरते रहेंगे तो फिर थोड़ा सा बैठ, हर 15 से 20 मिनट में भजन होगा, तब आकर के आपको जो चढ़ाना हो बढ़ाना हो अपना चढ़ाते बढ़ाते रहिए। मैंने अनेक बार कहा कि परमात्मा पैसों में नहीं है, पैसा केवल आपकी भावना है, और परमात्मा तो भावना में है ना, भाववश्य भगवान। अगर पैसे से बधा होता तो टाटा और बिरला और अंबानी के घर पर आज चौकीदार बन के खड़ा होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए प्यार से पहले कथा सुनिए, न कहीं थाली भागी जा रही है, न कहीं आप भागे जा रहे हैं। खूब चढ़ा लेना, बैठ जाइए। अपने सखी को ढूंढ रही हैं, सखी के पास ही बैठेंगे। कुछ देर तक हाल चाल करेंगी, आधा घंटा, फिर कथा की ओर बढ़ेंगी। वहीं रुक जाइए, भजन में आइएगा, बैठिए। जब भजन होगा तब चढ़ाने आइएगा। बैठ जाइए, थोड़ी कथा होने दीजिए। वैसे ही ठंड है, ये दोपहर का समय है, तब आपकी ये भीड़ है। जरा सोचिए, जहां भी एकदम शीत बरस रहा है, अभी आप भागना शुरू करेंगे, फिर कथा भी आज विवाह तक जानी है। बैठिए। तो महाराज किसी भी अनुष्ठान के लिए 5 बातें बताया शास्त्र ने। क्या? एक स्थान, दूसरा काल, समय कैसा है, स्थान कैसा है, दूसरा समय कैसा है, तीसरा संकल्प किसके द्वारा है, माने क्या उसमें पैसा कैसा लग रहा है, गला टीप कर, किसी का निवाला छीन कर, के धर्म के द्वारा, स्वयं के द्वारा प्रदत्त और सहयोग एवं दान के द्वारा। चौथा, उसमें भावना कैसी है, और पांचवा फल। तो फल तो ये 4 काम करेंगे, अच्छा स्थान होगा, अच्छा काल होगा, अच्छा संकल्प होगा, अच्छी भावना होगी, अच्छे व्यक्ति के द्वारा, अच्छे धन के द्वारा वह संरक्षित अनुष्ठान होगा, तो फल तो अपने आप प्राप्त होगा। और यहां भी ऐसा है, नाम है सिद्धिवाड़ी। काल भी विश्वामित्र कर रहे हैं तो अच्छा ही है, विश्वामित्र के द्वारा है। गौओं के सुंदर गोधन से अर्जित संपत्ति लग रही है, ऋषियों की परिष्कृत धन, फिर क्यों नहीं पूर्ण हो रहा है? कहा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां अहंकार
और कपट दोनों है, एक कारण। और दूसरा कारण कि कभी भी चिंता से समाधान नहीं मिलता, क्योंकि गाधी तनय मन चिंता व्यापी। चिंता से ये तो समझ में आ सकता है कि ये काम इस प्रकार से होगा, लेकिन सिद्ध कैसे होगा ये नहीं उनको ध्यान में आया। गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हर बिन मरही न निश्चर व्यापी पापी। तो ये पापी निश्चर परमात्मा से ही मरेंगे, ये बात तो ध्यान में आ गई चिंता से। लेकिन चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। संतों ने कहा कि चिंता से समाधान नहीं मिलता, समाधान चिंतन से मिला करता है। इसीलिए अगले क्रम में तुरंत विश्वामित्र जी बैठ गए और उन्होंने चिंतन किया। बाबा ने लिखा कि तब मुनिवर का किया, कहा बैठ कीन विचारा, विचार किया, चिंतन किया, तो समाधान क्या मिला? हरि अवतरेउ हरण्य मही भारा। समाधान ये मिला कि ठाकुर आ गए हैं अवध में और वही समाधान करते हैं। महिमा ने पृथ्वी, भार माने वजन, पृथ्वी का पापियों के द्वारा बढ़ाया गया वजन को हल्का करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ठाकुर आ गए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? कहा यहाँ हमें ऋषियों में, संतों में मारीच और सुबाहु से संघर्ष न करके, चिंता न करके, टेंशन न करके हमको एक ही काम करना चाहिए। कहा क्या? कहा मुझे तुरंत अवध को जाना चाहिए। बाहरे अवध धाम जिला है। बहुत राजनीति जाने चाहे न जाने, बाबा अगर राजा बने, कोई साधु राजा बनेगा तो कोई पॉलिसी के बारे में देर में जानेगा, कोई गिट्टी पत्थर बालू के बारे में बाद में जानेगा, और नीतियों के बारे में हो सकता है उनके जो सचिव हैं बताएं। लेकिन जब साधु बनेगा तो प्रयागराज जिला और अयोध्या धाम जिला बना देगा, इलाहाबाद फैजाबाद है। जय हो। ये साधु का चमत्कार। जब संत बैठे, इसलिए अयोध्या धाम चले। कहा वहां करेंगे क्या? कहा वहां एक ही काम करना है। कहा क्या? क्या वहां चल करके यही मिश देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। भक्तों ने कहा बाहर नारायण, जब आप अवध जाएंगे ही तो राजीव नयन धरे धन सायक, पूरे शरीर को, राजीव नयन को बढ़िया सुंदर दर्शन करके आइए, केवल पद को देख के क्यों आओगे? कहा तुम अभी नहीं जानोगे। श्री नारायण के, श्री वैकुंठ निवासी के, हमारे ठाकुर जी के चरणों में ही तो करामात है। कहा क्या करामात है? कहा आइए, मैं अयोध्या चल रहा हूं 250 किलोमीटर, आप हम और बताते भी चल रहे हैं कि क्या करामात है। तो बाबा क्या बता रहे हैं? है करामात क्या चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, राम की आँखों में है कितनी करुणा, बड़ी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में,
जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। मीठी मीठी ताली पीछे तक। कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, ये कैसे बनाते जटायु शरीर सहित कारी से पूछो, जटायु शरीर सहित कारी से पूछो। रामात क्या इनके चरणों की रज में, रामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जय हो बाबा। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बड़ी की कहानी निराधार का कौन आधार है,
करके गौतम की नारी से पूछो। जय राधे। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। 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 बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। वो सब जानते हैं हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की किनारे से पूछो। और भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा। भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जब भगदड़ मची ही है तो इसी भगदड़ का लाभ उठा लिया जाए। मेले की तरह आप बिहेव मत करिए। मेला वैसे शुरू होने वाला है। आइए जाइए। आज जब कथा प्रारंभ हुई थी तो मुख्य यजमान जी जिनको बनाया होगा समिति ने वो नहीं आ पाए थे। और ये सौभाग्य कहिए चाहे दुर्भाग्य कहिए कि 5 दिन यजमान कथावाचक के आने के 2 घंटे बाद ही आ पाए। अब इसे समाज में आस्था का स्वरूप कहिए या सूचना के तंत्र को की ढिलाई कहिए या यहाँ गत वर्षों में यही परंपरा का निर्वहन कहिए।
तो पांचों दिन यजमान, ये कौन बजा रहा है? पांचों दिन यजमान जो है वो कथावाचक के आने के 2 घंटे बाद आ पाए, कारण जो भी है। अपने बीच में आज श्रीमान अखिल चंद्र मिश्र जी हैं, जो मुख्य यजमान के नाते जिनका नाम मेरे पास आया था, लेकिन जब मैं आया तो आप काफ़ी दूर से आए होंगे, पहुंच नहीं पाए, गत 4 दिनों की तरह ही अब आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि व्यासपीठ पर केवल माल्यार्पण करके और थोड़ा सा आरती करके पूजन करके, जिसे कि कथा की व्यासपीठ की अपनी महिमा है, इसलिए मैं आदरणीय अखिलेश जी से आग्रह करूँगा, जो आज के मुख्य यजमान हैं, अगर मेरी वाणी उनके कानों तक जा रही है तो आकर थोड़ा सा पंचोपकार पूजन कर व्यासपीठ को माथा टेकने की कृपा करें। ऐसे श्रीमान अखिल चंद्र मिश्रा जी आए। आरती करवा दीजिए, पंचोपकार पूजन करोगे। ओम चंद्रमा मनि सूर्यादिशो सूर्यो जायतो शूद्राभ्यायुध प्राणस्य मुखार्दिनिरजायतो इदग्गुं हविः प्रजननं मे यशोदशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तैयात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त आराग्निक्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आनंद प्रकाश उपाध्याय जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। टीवीएस एजेंसी के मालिक शैलेश सिंह बरजी, शैलेश सिंह बरजी बदलापुर से आए बड़े भैया अजय सिंह जी, आपसे भी आग्रह है माल्यार्पण का आशीर्वाद लें। अजय सिंह जी, राजकुमार पांडे जी रामनगर उद्यान, नितेश चौरसिया जी आप भी, हर्ष दीक्षित, अंकित मिश्रा, सूरज राज आप अपनी टीम के साथ।
उन्होंने गुरुदेव की तरफ देखा, हे गुरुदेव, ये विश्वामित्र जी क्यों आए हैं? इनका आना तो हमारे वंश में शुभ नहीं माना जाता। हाँ, एक बार आए थे जब इन्होंने पत्नी विहीन, राज्य विहीन, पुत्र विहीन, यहां तक कि एक गज कफन के लिए हमारे पूर्वज अपने पुत्र के लिए तड़प उठे थे। इनका ना तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक मैं विचार कर रहा हूं गुरुदेव, खड्गवाहू के समय नहीं आए, रघु के समय नहीं आए, दिलीप के समय नहीं आए, अज के समय नहीं आए, अंशुमान के समय नहीं। ध्यान देना, ये विश्वामित्र हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए, समष्टि के लिए घुटना टेकता है, नाक रगड़ता है, भीख मांगता है, याचक बनता है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होवे सनाथा, असुर समोह सदा मोहि। हे राजन, असुरों का समूह है, बहुत मुझे सताता है। मैं याचक बन आया, मैं याचक बनकर आपके दरवाजे पे आया हूं राजन। तो बोलिए, मैंने तो पहले ही किया, कितनी शक्ति चाहिए, कितनी सेना चाहिए, कितना सीमेंट, कितनी सरिया, मैं सेना भेज देता हूँ। कहा नहीं, सेना से काम नहीं चलेगा। कहा फिर क्या? कहा अर्ज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। कहा आप कैसी बातें करते हो गुरुदेव, आपको मांगने नहीं आता। अभी तक गुरुदेव महामुने आदि आदि शब्दों से क्या मांग लिया? असुरों बुढ़ापे में यज्ञ करके, बड़ी निर्णय करके, विनय करके, पूरे जीवन की पुण्याई के फल के रूप में अभी मेरे 4 बिरवे लगे ही नहीं कि आप मांगने आ गए। राज्य पाठ ले लीजिए राजन। और मैं, अगर आपको कोई संकल्प करके आए हो कि आपको 2 अक्षर का नाम चाहिए, तो मैं राम 2 अक्षर के हैं, मैं उसके बदले में 7 वस्तुएं दे सकता हूं। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हमें शब्दों के जाल में राजन मत फंसाइए। मुझे तो राम चाहिए और लक्ष्मण चाहिए, यही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ अहंकार होते हैं वहाँ ओंकार नहीं हुआ करते, और जहाँ ओंकार हुआ करते हैं वहाँ अहंकार नहीं हुआ करते। हमारे यहाँ सुबाहु जैसा अहंकार आ गया है, इसलिए ओंकार ही उसका नाश कर सकते हैं। कहा तो आप भी साफ साफ सुन लीजिए पंडित जी। कहा क्या? और सुत सब प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। ए गोसाई जी, विप्र से नीचे वाले जो गोसाई मंदिर के, ए गोसाई, ये मत समझना मैं नहीं दूंगा। और पुत्र तो एक बार मांग, तब थोड़ा सा नाराज नहीं हुए, थोड़ा ऊंची आवाज में कहा होगा, राजन ये तेरे पुत्र हैं? बोल, यज्ञ किसने किया था? और श्रृंगी ऋषि ने। कहा आहुति किसने डाली थी? कहा गुरु वशिष्ठ ने। कहा हबी किसके हाथों पर अग्नि ने दिया? कहा गुरुदेव वशिष्ठ के हाथों पर। तो समझ में नहीं आता, ये यज्ञों के पुत्र हैं और आज यज्ञ पर संकट है। मैं देखता हूं यज्ञ के संकट पर कौल नहीं देते हो अपने। ये यज्ञों के पुत्र हैं राजन, वशिष्ठ। जरा इनको समझाइए। हे राजन, ये ना आपके ही
आपकी बेटी के यश के लिए आए हैं और आप लाखों लाखों वर्ष गाए जाओगे इसलिए आए हैं। आप बैठ जाइए कृपाचार्य जी, बात न करिए। मंच पर एक भी शब्द कथा को बाधित करता है। इसको 20 वर्ष से बताई जा रही है बात, 20 ईयर। तो हमारा ये कहना है कि ये तेरे लिए आए हैं, तुम्हारे बाल सामान्य नहीं है, परम ब्रह्म है, उन्हीं के इशारे से आए हैं। वो जो काम करने आए हैं ना, उसी कार्य की सिद्धि के अनेक समझाया, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आया। आंसू बहाते राजा दशरथ खड़े हैं। तब ये 4 पंक्तियां पढ़ दिया होगा। क्या? धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देंगी लोक में। नेत्रगण मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। नेत्रगण मर घट के आगे मोह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। ही धरा रह जाएगा। ही धरा रह जाएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहा। इस लकीर को पीटते आ रहे हैं जब से मानव जाति उत्पन्न हुई है। लेकिन इसका ज्ञान कब होता है? आसक्तः साधवः। चमड़ी में इतनी आसक्ति बनती है दादा। अरे एक निश्चित समय है, जब आया वंश के क्रम में, पुत्र के क्रम में काम हुआ, आगे बढ़े। तो अगर समय से जागरण नहीं हुआ तो कोल्हू के बैल की तो ही घूमती रह जाती। आज ही बुलावा आ जाए, तराजू तौला जाए तो पुण्याई सत्कर्मों का परड़ा वजन चाहिए। तैयारी प्रतिक्षण प्रतिपल तैयारी चाहिए।
नहीं तो मिथ्या अहंकार लेकर बड़े सुंदर पर्स से बहन जी ने 100 की कड़ी नोट निकाली और थाली में डाली। बड़ी कृपा है ठाकुर जी। बहन जी ने कड़ी नोट निकाली और थाली में डाल दी, इसलिए इनको मेरा प्रणाम है, इनके लिए जोरदार ताली भी करें। लेकिन और बहन जी को मैं मना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप भजन में आइए और डालिए, प्रवचन में मत आइए। अब बहन जी आ गई तो मैं आपको तो मना नहीं कर सकता, लेकिन आप चूंकि अभी बैठे हैं और आप अभी बैठी हैं, इसलिए आपको मना। भजनों में आइए। इसलिए कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। कल मैं चर्चा कर रहा था, ठाकुर भगवान थे ना, यह जानते थे कि मैं जंगल को जा रहा हूं तो मेरे पिताजी मर जाएंगे, फिर भी जंगल में गए ना। न क्षीयते कर्मः, ध्यान रखना मेरे मित्रों। इसलिए जो चीज प्राप्त है, जिस परिवार में माँ का पेट, माँ का उदर, भाई, ये पिता, ये बहन, ये माँ का गर्भ, ये मित्र, ये धरती, ये सब मैंने फार्म डाला था क्या? ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। यह न नियति पुण्याई के आधार पर प्राप्त है। इसलिए और अच्छा चाहिए, ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, ऐसा भाई, ऐसा मित्र, तो और अच्छे सत्कर्म बढ़ाने पड़ेंगे। आज जो भी प्राप्त है आपका एक एक हमको बस इतना है। कहा जैसे एक बार ठाकुर जी ने स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ दिया, आप कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर, राष्ट्र, देश, समग्रता, समष्टि के लिए, समग्रता के लिए और के लिए जीने की बात आप करते हैं। कैसे? पत्नी है, भाई है, परिवार है, ये सब कुछ करते हुए, न्योता करते हुए, निमंत्रण करते हुए, यह सब लोके विचर राघव। अंदर से योगी हमारी यात्रा कहाँ की है, कहाँ को जाएगी, इसका ध्यान रखो। बहिर्संगाह, बाहर से संसारी बनते हुए यात्रा करो, यात्रा तक अवश्य पहुंच जाओ। बात स्पष्ट नहीं हुई। हम चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो भी राम 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 राम, एक आटा गूंथ रही हूं तो भी राम 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 राम, झाड़ू लगा रही हूं राम 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 राम, कोयर में कांटा पशुओं को भूसा दे रहा हूं राम 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 राम, दुकान में साड़ी दिखा रहा हूं राम 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 राम। कंटिन्यूटी, निरंतर, वो हमें ध्यान में है, अपनी यात्रा प्रारंभ है। लेकिन उसी बीच में एक अच्छे भाई, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा माँ, एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा पति, आदर्श बनेंगे। क्योंकि केवल यात्रा है मेरे प्यारे, केवल यात्रा है। देखना, जब मैं कल देवहूति के संदर्भ में कपिल भगवान यही न कहे कि गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जीव जब तक वो गठरी में है, माँ के पेट, उसे सब स्मरण है। लेकिन जब ही प्रसूत वायु के झोंके से बाहर आता है और भूमि में गिरता है, वैसे ही माया का आवरण पकड़ लेता है। वो झिल्ली वाला आवरण फटते ही माया रूपी आवरण। उदाहरण के लिए, हम दुनिया में कहीं से जा रहे हों, हमारा टिकट जौनपुर तक का है या बदलापुर तक का है या शाहगंज तक का है, अगर हम नहीं उतरेंगे अपने नियत टिकट पर, तो दो काले काले कोट पहने आ जाएंगे। टिकट यहाँ बैठा है, चल नीचे, उतार देंगे। इसलिए अच्छे यात्री वो माने जाते हैं कि अपना स्टेशन आने वाला है, एक स्टेशन पहले से ही तैयारी है। सुंदर अपने कपड़े लपेटना, वो लपेटना, सारी चीजें, सूटकेस ठीक करना,
अब कोई प्रयाग जाने वाला मेरे साथ बैठा रहा, मुझे बिस्किट भी खिलाया, मुझे मूंगफली भी खिलाया, लेकिन वो तो जौनपुर में उतर गया, तो क्या उसके साथ मैं जौनपुर में उतर, मैं तो अपने टिकट। वैसे ही जब बेटा पैदा होता है तो गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जी में जी वही, क्यों हम कौन हैं? तो कहते हैं अब तुम केवल जीव हो और सामने खड़ी है ना, ये तुम्हारी माँ है। से नहीं, आवाज से नहीं पहचानता। बच्चा को अगर आपको उदाहरण देखना हो तो अपने घर में प्रयोग करके देखना। आ गया, हम कंधा पर उनको लेकर उनके स्टेशन तक पहुंचाते हैं, हम थोड़ी उतर जाते हैं। फिर ऐसे पिताजी का स्टेशन, फिर अंत में जिसे हमने जननी कहा था उनका भी स्टेशन आ जाता है, बड़े प्रेम से जाकर पहुंचा के आते हैं। फिर क्रमवार ऐसे ही ना, इसलिए कहा हे दशरथ तू भी ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा बेटा, तेरा भी स्टेशन आ जाएगा। लेकिन महाराजगंज में होने वाली कथा नासा के आधार पर 1,97,556 वर्ष कुछ मां, जिसने राम सेतु के टुकड़े का उम्र बताई के बाद भी महाराजगंज में गाया जाएगा बेटे, इसलिए दे दे। इतना सुनते ही जब लंबा उपदेश, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ईश्वर सत्य जगन मिथ्या आदि आदि उपनिषदों को, शास्त्रों को वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया होगा। दोनों भाइयों को बुलाकर जब सौंपा, कहा अब यही तुम्हारे माता पिता हैं, और विश्वामित्र के हाथों में जब हाथ पकड़ाया और पकड़ाते ही जैसे वाइब्रेशन हो गया, विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। एक बात ध्यान रखना, महानिधि क्या है? विश्वामित्र महानिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियां समझ में आती हैं। अष्ट सिद्धि क्या है? लघुमा, महिमा, गरिमा, बड़ा हो जाना, मोटा हो जाना, छोटा हो जाना, ये तो समझ में आता है। अदृश्य हो जाना, पहाड़ जैसा बन जाना, वजन वाला बन जाना, बहुत विस्तार कर महिमा। लेकिन ये अष्ट सिद्धि, नौ निधियां क्या है? अच्छे माँ मिलना, अच्छा पिता मिलना, अच्छा पुत्र मिलना, अच्छा पत्नी मिलना, अच्छा भाई मिलना, अच्छा जमीन देश राष्ट्र मिलना, अच्छा मित्र, अच्छा कुल खानदान मिलना, अच्छा रूप, ये नौ निधियों में है। ये नौ निधियां अष्ट सिद्ध नौ निधि, लेकिन इनसे ऊपर एक महानिधि जो विश्वामित्र ने पाई है, और महानिधि है, ये अष्ट सिद्धि, सीधे सीधे ये अष्ट सिद्धि और नौ निधियां यहीं रह जाती हैं और महानिधि ही साथ साथ जाती है। इसीलिए ब्रज के संतों ने गाया क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो
यही ठाकुर जी ही महानिधि पाई। और फिर क्या किया, आगे बढ़े। हे राघव, ये ना जल्दी वाला मार्ग है, ये थोड़ा घूम के जाएगा, घूम के जाने में थोड़ा देर लगेगी, जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। सायंकाल भी हो रहा है, रात्रि होने पर आसुरी शक्तियां और प्रभावी हो जाती हैं। इस रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। ताड़का आप लोगों से कभी मिली होगी, आपने पहचाना नहीं होगा। ताड़का का क्या काम है? ताड़का काम है अविद्या अपर अविद्या दो, ये अविद्याएं हैं। ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि आप रामावतार में आए तो सबसे पहले ताड़का को मारे, आप कृष्णावतार में आए सबसे पहले पूतना को मारे, क्या आपको महिलाओं से? कहा नहीं, हमारा काम है, तुम्हारी दृष्टि गड़बड़ है। कहा क्या? कहा विद्या अपर अविद्या दो। अगर मैं ताड़का का संहार करता हूं तो अहिल्या का संरक्षण करता हूं, अगर मैं पूतना का वध करता हूं तो आने वाले कुब्जा का मैं संरक्षण करता हूं, उसका उद्धार करता हूं। इसलिए अविद्याएं हैं जो देश में अविद्याएं फैला रही हैं। नाना प्रकार के ऐसे एपिसोड बनाकर टीवी चैनल पर, नाना प्रकार के गूगल पर ऐसे गंदे चित्र डालकर, नाना प्रकार के हमारे वातावरण, हमको, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को गड़बड़ वासना में, पाश्चात्य संस्कृति के गिरफ्त में धीरे धीरे जकड़ती जा रही है। ये ताड़का है। आप कब मारेंगे? आपको मारने के पहले ध्यान रखना, आपको अपने बच्चों को बैठाकर बताना पड़ेगा कि बेटे, तारे जमीन पर मनकर्णिका हमारा देश मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाणक्य, पूरा का रामायण, रामानंद सागर वाला मंगाइए, टीवी देखे लो, कितनी टीवी देखेंगे, उससे ज्ञान भी वर्धन होगा। लेकिन जो एपिसोडों में आ रहा है नंगा नृत्य, जो गूगल पे चल रहा है, बच्चे उससे, वो ताड़का है। आज की ताड़का वही है। उसे आप कब मारेंगे? ठाकुर जी को जो ही गर्जना करके आगे बढ़ी, वैसे ही एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। ओ दीन जानते निज पद दीना, जानते ही निज पद दीना। ये कहीं बाण प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का जी का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े। सुबह अहंकार, चूंकि ठाकुर है ना, जहां ओमकार पहुंचेंगे तुरंत अहंकार का नाश किया। लेकिन ताड़का जी के वध में और अहंकार के नाश के बीच में एक घटना घट गई। यद्यपि विचार करके यह जान लिया था कि हरि अवतरे हरण महिभारा, लेकिन हृदय से प्रतीत नहीं हुई थी। कहीं न कहीं किंतु परंतु थी। कैसे विश्वामित्र ज्ञानी के मन में, तो हम लोग तो जीव है न हो। निधि कहूं विद्या दीनी, संपूर्ण जीवन भर की साधना, उपासना, विद्याएं ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। अहंकार का नाश किया। लीला में आगे कपट को जोड़ना है, तब मारीच कपट मृग भयो, इसलिए बिन फर सायक मारा। उसे बिना नुकीला वाला भाग जो तीर में रहता फर में, उसके बिना मारा। सत जोजन गा सागर पारा। राम आओ मेरे साथ, तुम जनकपुर चलो, वहां बहुत सुंदर धनुष यज्ञ होने वाला है। कैसा धनुष यज्ञ? गुरुदेव चाहते तो भगवान कह सकते थे, नहीं नहीं, हम तो आपके यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे पिताजी ने भेजा था, हम दुनिया भर के यज्ञ की ठिका नहीं लिए हैं। जब भगवान अयोध्या से चले थे तो कैसे चले थे? पुरुष सिंह दो वीर
हरस चले मुनि भय हरन। एकदम प्रसन्नता पूर्वक, जैसे कोई मन की चीज, मन की मुराद पूरी हो जाए। ठाकुर है ना, दुष्टों का नाश करने आए हैं ना, सज्जनों की रक्षा करने आए हैं ना, इसलिए मन मुराद पूरी, हरस चले। और आज जब कहा कि धनुष यज्ञ की रक्षा करनी है तो हरस चले। राघव ने 5,500 वर्ष पहले अर्जुन से कहा, सुखे दुखे समौ कृत्वा लाभौ लाभा जया जयो। ठाकुर ने जी कर दिखाया। अयोध्या कांड के मंगलाचरण की पंक्तियां दोहराएं। न ममले वनवास दुखतम, राम वह है जिसे वनवास सुनकर चेहरे पर म्लानता दुख त्रासदी नहीं आती। न ममले वनवास, वहीं बैठ जाइए माता जी, मां वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। ये देखिए कथा सुनने। हेलो, हरिओम माता जी। क्या सुन रही है? वहीं बैठ जाइए। अच्छा, आएंगी देर में, लेकिन इधर से आएंगी, सामने बैठिए। पीछे आओ, पीछे पाओ, बैठिए, वहीं बैठिए, शांति से बैठ जाइए माता जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे। लेकिन जब एकदम आगे आ जाओगे तभी उसको कष्ट होगा। आप उधर घूमते रहो, टहलते रहो, इधर क्या क्या हो रहा है हम आप देखते होंगे एक आध बार आधे घंटे में इधर में। क्योंकि मैं जहाँ प्यास रहती है उन आंखों को मैं खोज लेता हूँ, मैं वहीं वहीं देखता हूँ। जिन लोगों ने 39 वर्ष से दीपक जलाया है उनके चरणों पर मैं माथा टेक के प्रणाम करता हूँ, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर उसमें कुछ और सुधार हो, ये पर्ची काटने वाले भैया दीपक जला के ठीक उसी गेट पर बैठ जाएं हनुमान जी के सामने जो वो है, तो ये रहेगा कि उधर जो जाएंगे आराम से देकर चले भी आएंगे। तो यहाँ किसी प्रकार की कथावाचक को दिक्कत भी नहीं होगी, यहाँ भीड़ नहीं आएगी। ये आगे से तो ये 5 दिन गया, अभी तो मैं इसीलिए मैं 4 दिन नहीं कहा, आज कह रहा हूं आगे से। अच्छा, ये तो मैं जान ही रहा हूं कि अब हमको बुलाने वाले नहीं, इतना डांट मैंने पिलाई है 4 दिन भाई डांट तो कह रहे हैं महाराज ये धनुष्य की क्या है? प्रसन्नताम न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतम। वनवास के समय जिसके मुख पर दुख नहीं आया और अभिषेक सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई, सुखे दुखे समौ कृत्वा, वो राम है। जो सुख में भी वही है और दुख में भी वही है, वो राम है ना। इसलिए आज जब धनुष यज्ञ, मैंने लक्ष्मी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ और यज्ञ मैंने जाना है, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, श्री लक्ष्मी यज्ञ, राम यज्ञ। गुरुदेव ये धनुष यज्ञ क्या है? कहा अरे भगवान शिव का धनुष है, जिसे परशुराम के संरक्षण में, परशुराम के मार्गदर्शन में जनक के पास, जनक कौन? जो जनकपुर में राजा हुआ वो जनक कहलाया। जन माने लोग, मनुष्य, अनेक। और उनका जो श्रेष्ठ पालन पोषण वो जनक कहलाया। तो जनक माने तो ऐसे राजा हो गया और जनक कहला। लेकिन ये जो सीता जी के पिता हैं, इनका नाम है शिरोध्वज जनक। उनको सौंप करके आए थे। एक नित्य उनकी की पूजा होती रहेगी। जनक बड़े धार्मिक राजा हैं। क्योंकि कई बार हम लोग अपभ्रंश में छोटी छोटी बातें कहते रहते हैं, परशुराम तो क्षत्रियों के बड़े शत्रु हैं। अरे पागल हैं,
कोई परमात्मा जाति बोधक हो सकता है? जो दुनिया का काम है वही काम ठाकुर का भी है, वही काम गोविंद का भी है, वही काम परशुराम का भी। क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। रावण को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, बाली को, रावण को मारा, विभीषण को बनाया, बाली को मारा, सुग्रीव को बनाया, अपने थोड़ी राजा बन गए। वैसे ही सहस्त्रार्जुन का वध किया तो दूसरे क्षत्रिय को राजा बनाया। और जनक भी तो क्षत्रिय थे, उनको अपने सबसे प्रिय धनुष भगवान शिव का समर्पित करके गए कि हे जनक, आप इनकी पूजा पाठ करते रहना, इसलिए परित्राणाय साधूनाम, नित्य पूजा करते हैं। एक दिन कहीं चले गए, अपने पत्नी को कहकर गए, जरा ध्यान रखना। पत्नी को विलंब हुआ होगा, बेटी से कहा। और बेटियां तो घर की कैसी होती हैं, जब कभी कमरा पा जाती हैं तो कमरे की एक एक किल को सजाती हैं। कभी अपने छोटी बेटी से या बहन से कह दीजिए, जरा मेरा कमरा देख लो। एक दिन 2 घंटे अगर वो बेटी उस कमरे में समय दे दिया तो कमरा एकदम खिल जाता है। ये बेटियों का गुण होता है। जानकी ने आज पूरे कमरे की सफाई की और यहां तक कि धनुष को भी उठाया, उसके नीचे भी लेपन कर दिया। जनक आए, अरे देवी किसने किया? अब मां को लगा कुछ गड़बड़ हुआ होगा। वहीं आपकी लाडली जानकी, अरे जानकी बेटे, हाँ पिताश्री, अरे आपने किया है? हाँ, क्या हो गया? अरे नहीं, ये धनुष के नीचे कौन लेपन किया? कहा मैंने। कहा कैसे? कहा ऐसे, बाएं हाथ से उठाया और पूरा। अब आप सोचिए, जो लोग गए होंगे वहां, उसका नाम ही है धनुषा तीर्थ है नेपाल में। एक पाताल में चला गया, एक आकाश में। जो वहां उपलब्ध है तीसरा टुकड़ा, उसका कई अरब, कई 100 अरब क्विंटलों में, कई 100 अरब क्विंटल उसका वजन है। वहां लिखा है उस धनुष का वजन। तो आप सोचिए मां के हाथों में कितनी ताकत रही है। जनक जी एकदम आंखें फाड़ कर देखने लगे, रे बाप रे बाप, अगर इसने उठा दिया है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना अथवा इसका खंडन करना केवल ब्रह्म के हाथ में है। इसलिए शक्ति मेरे घर में आई है, भक्ति देवी हमारे घर में आई है, तो ब्रह्म भी कहीं होगा। उसके अन्वेषणात्मक, उसके खोज के लिए क्या किया जाए? तो उसके खोज के लिए एक ही काम किया जा सकता है कि यह प्रतिज्ञा कर दी जाए कि जो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा इसको खंडन करेगा, उसी से भक्ति देवी उनको जयमाला पहनाएंगी। ब्रह्म भी, और ये काम केवल ब्रह्म करेगा, इसलिए ब्रह्म के खोजने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया है। बड़ा इंटरेस्टेड हुए ठाकुर जी। कहा ठीक है, मैं चलता हूं, जब ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगा गुरुदेव, आपकी आज्ञा। जब चले तो बाबा ने लेगा दोनों गे सुने प्रभु कुलनाथा, गोकुलनाथा, हरसी चले बरे के साथ, आश्रम
भैया टीवी वाले, इस जाड़े में जो भक्त बैठे हैं इनकी भी फोटो बीच बीच में दिखाया करो। ये भी बैठे हैं, ये भी जब टीवी में आएंगे, यूट्यूब पर आएंगे, स्मृति बनेंगे। कहा, क्या कहा होगा? कहा कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर। ये है प्रसन्नताम न विवेक अभिषेक, प्रसन्नता। हरस चले मुनिवर के साथ आश्रम एक दीख मग माही। रास्ते में एक आश्रम दिखा, आश्रम एक दीख मग माही। कहा खग, कहा तह जीव खग, मृग खग जीव जंतु तह नाही। न कोई मृग है, न कोई पक्षी है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है। ये कैसा बियावान, किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं है। खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि हे मुनिवर ये कैसी शिला है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही भी सीखी। कौन सी कथा सुनाई होगी? अहिल्या की कौन सी कथा है? अहिल्या किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की औरस पुत्री है अहिल्या। ब्रह्मा जी ने उसे इतनी फुर्सत में बनाया है, इतनी सुंदर है कि ब्रह्मा जी के पास स्वयं उनके बेटी के शादी के प्रस्ताव जाते हैं। हे देव, अपनी बेटी मुझसे ब्याह दीजिए। इतनी रूपवान, इतनी सुंदर है, इतनी सौंदर्यवान है, हैं? स्वयं इंद्र जो देवताओं का राजा है, कहा हे पितामह मैं अहिल्या से शादी करना चाहता हूं। कहा चलो बैठ, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। आज अहिल्या भारतीय विद्याओं की ज्ञान रखने वाली भारतीय नारी है। कैसी रही होगी? यही 80 किलोमीटर दूर एक लड़की पैदा हुई। माँ बाप ने उसका नाम, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बिटिया पैदा हुई। माँ बाप ने प्यार से उसका नाम मनु रखा। मेरी मनु, मेरी मनु। जब वह 3.5 बरस की थी तभी उसकी माँ मर गई। उसके माँ का नाम था भागीरथी। जिनके पिता का नाम था पंडित मोरोपंत पिंगले। बाजीराव के यहाँ काम कर रहे थे। बाजीराव पेशवा जब अंग्रेजों के अत्याचार से, मुगलों के षड्यंत्र से जब कानपुर आए बिठूर में, तो वो भी साथ चली आई। उस समय उसकी 4.5 वर्ष उम्र थी। थोड़ी बड़ी हुई 5 वर्ष की। अब उसका नाम मनकर्णिका भी कुंडली में लिखा गया। एक दिन ऐसी ही घटना हुई। लगभग 150 फीट नीचा, ये भारतीय संस्कृति है। हमने कभी आक्रमण नहीं किया, हम किसी का गला नहीं टीपा, हमने कभी तलवार नहीं खींची। हमने भारत की रीत सदा प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के बात सुनाता। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा,
का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। सबकी ताली। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हमें हमारा नाता है। कुछ और नया आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और नया आता हो हमको, हमें प्यार निभाने आता है। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जा है। सहरा में अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। सहरा में अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ। मैं मैं बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने, इसलिए अहिल्या को जो विद्यामान है, भारतीय विद्या जानती है। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, भारत का गौरव, भारत के गुण, भारत की विद्याएं, भारत के पहनावा, अपना देश, अपना चंदन, अपनी चोटी, अपना तिलक, अपनी मिट्टी, यही है, यही अपनी पहचान है। कि ऐसे समय में आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनके माता पिता ने उनको उच्च शिक्षा कराई, एमए कराया, कई विषयों में एमए किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, डब्ल्यूएस किया, वो किया, बीटीसी किया, एमकॉम, एमएससी, बीएससी, जो भी उच्च शिक्षा है सब किया, एमएड किया, बीएड किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहाँ लाख 2 लाख महीने के प्राप्त होने वाले, जहाँ 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पैकेज आने वाला था, उस पैकेज को ठोकर मारता है वो नौजवान। कहता है नहीं, माँ जो जननी है, जिसने अपने प्रणाम करता है, माँ इस बार नहीं, इस बार भारत माता के लिए ये शरीर जो आपके द्वारा जाया हुआ है, ये भारत माता के लिए समर्पित है। माँ भारती के चरणों में अगली बार शादी करेंगे, अगली बार विवाह करेंगे, अगले जन्म में आएंगे तो माँ आपके पैरों की चिंता करेंगे, आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। इस बार हिंदू धर्म के लिए हिंदू भागों में संघ ने बांटा है, उसमें आप मछली शहर के जिले के माननीय जिला प्रचारक जी हैं, अनेक जनपदों में रहने का आपका अनुभव है और बड़े, अब मैं मुंह पे कहूँगा तो प्रशंसा होगी, जो संघ की परिभाषा है, जो कल्पना है संगठन की कि प्रचारक ऐसा होना चाहिए। आदरणीय जीवन गला गला कर जब तक पग की गति न रुकेगी, कब तक, जब तक आपको सुनाया। ये अहिल्या बड़ी तेजस्वी है, लेकिन एक दिन इसके एक बहन जो है, पहले एक नियम था, एक बहन ऋषि से दूसरी राजा से ब्याह, जो आज बलिया है, गौतम ऋषि से।
बड़े तेजस्वी 8.5 फीट गौरवर्णी ब्राह्मण, मोटी शिखा रखे 8-8 घंटे संध्योपासन रुद्राभिषेक करते हैं। गंगा घाट वो प्रोटोकॉल से आई। माँ के मन में ऐसा भाव आ सकता है, आया हो, ओह काश रेणुका कौन है? परशुराम जी की माता जी है। पत्नी किसकी है? जामदग्नि की। एक बार उनकी ही बहन आई जो लाल बत्ती में ब्याही गई थी। क्या प्रोटोकॉल, राजा थे, लेकिन ये तो ऋषि की पत्नी थी। इनके मन में ही आ गया, ओह काश होता है। इंद्र ही आया हो, अहिल्या को लग गया हो, काश मेरी शादी तो यहां लग रही थी, काश। कहा कैसे? रेणुका उसका नाम है जो जामदग्नि जी जब संध्या पर बैठते थे तो रेत बालू जिसे कहते हैं उसका सारा पात्र बनाकर दे देती थी, लो पूजा करो। आज जब उसके मन में आ गया, काश मैं इतना ही, पहले दिन निवेदन किया था, चावल चबाओगे चावल ही सटकोगे, रोटी चबाओगे रोटी ही सटकोगे, विषयांतर और पुनरावृत्ति बार बार नहीं करूंगा, ध्यान रखना। इसलिए जो देखोगे, जो चिंतन करोगे, वैसे ही पुण्याई बढ़ेगी, वैसे ही अधोपतित होगी, विचार कर लेना। अरे रेणुके पात्र लाओ, बार बार रेत का बनाती है, नहीं बनता। क्या हो गया? एकदम गुस्से में जामदग्नि, क्या हुआ? तेरा पुण्य नष्ट हो गया। कैसे पुण्य नष्ट हुआ तुम्हारा? मैं नहीं जानती स्वामी, लेकिन आज पात्र नहीं बन रहे हैं, न लोटा बन रहा, न आचमनी बन रहे, न थालियां बन रही, मैं नहीं जानती। कहा तूने क्या किया? तेरे मन में कैसा पाप आया? कहा मैं नहीं जानती, हम मेरे मन में कुछ ऐसा तो नहीं आया। हाँ बहन आई थी तो उसका वैभव देख करके मुझे थोड़ा आकर्षण हुआ था, मैंने कहा था काश देखिए कैसी सुखी है मेरी बहन। कहा रेणुके तूने क्या कर दिया? तुम्हारे अंदर ये भाव कैसे आ गया, काश मैं यहां होती? तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया है। ऐ चारों पुत्र वहीं खड़े थे, मां का गर्दन काट दो। चारों ने गर्दन नीची कर दिया। परशुराम जी आ रहे थे उधर से, कुठार लिए, तो कभी जामदग्नि ने परशुराम नहीं कहा, हमेशा राम ही कहते थे। राम कहा जी पिता भगवान। कहा चारों भाइयों सहित अपने मां का गर्दन काट दीजिए। एक ही क्षण में काट दिया। कुछ विचारकों ने कहा अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान से काट दिया, अथवा सीधे फावड़े से काट दिया। प्रसन्न हो गए पिता भगवान। कहा कि मैं प्रसन्न हो गया, वर मांगू परशुराम। कहा मेरे चारों भाइयों सहित पूज्य माता जी को पुनः जीवित कर दीजिए और इस घटना का उनको ज्ञान भी न रहे और उनकी पुण्याई भी लौटा दीजिए। तथास्तु कहा। मां जीवित हो गई, भाई भी जीवित हो गए, घटना का ज्ञान। केवल इतना सोचने से हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चिंतन करते हैं, हमारी गति क्या होगी, विचार करना है? हम कहां जा रहे हैं? विकृत इसलिए मंदिर में शास्त्र कहता है, क्यों क्या कहता है शास्त्र?